हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी अच्छी से मन से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको दो वीडियो कराई है, जिसमें मैंने पहली वीडियो कराई है IUPSC पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको IUPSC के नियम बताए हैं एक ही वीडियो में। दूसरी वीडियो जो है उसमें मैंने 7 प्रश्न कराए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं। आज मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तीसरी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं 8वां प्रश्न कराऊंगा, 8वें से और आगे प्रश्न कराऊंगा। ये कुछ ऐसे IUPSC नाम है जो आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 8वां क्या है आपका। तो मैं पहले आपको बता दूं, हमें किसी भी IUPSC का नाम लिखना है तो हमारा IUPSC का नाम लिखने का ये मैंने ऊपर लिख रखा है, ये फॉर्मूला है। और 3 स्टेपों में हम IUPSC का नाम लिखते हैं। नंबर पहला स्टेप है मेन चेन, नंबर दूसरा स्टेप है नंबरिंग और नंबर तीसरा स्टेप है नामकरण। अगर कोई चेन आपकी कोई कार्बन की श्रृंखला आपकी 3 ही कार्बन की है, या 2 कार्बन की है या 1 कार्बन की है, तो उसमें आप मेन चेन या नंबरिंग नहीं करें, सीधे नाम लिखें। और अगर कोई जटिल कार्बन की श्रृंखला है तो उसमें आप मेन चेन ढूंढें, नंबरिंग करें और फिर नाम लिखें। ठीक है, तो आज मैंने कुछ अच्छे अच्छे आपके IUPSC नाम लिए हैं। अब ये जो आपके IUPSC लिखे हुए हैं ये पेपर में आ चुके हैं, तो चलते हैं सीधे। तो 8वां प्रश्न है आपका CS2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2 Cl। तो इसमें आपकी जो मेन चेन कहलाएगी वो सीधी वाली यही रहेगी, मेन चेन। ठीक है, मेन चेन हो गई। फिर दूसरे नंबर पे हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग का सवाल यह है कि मैं इधर से करूं या इधर से करूं। तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं, इधर से कोई क्रियात्मक समूह पास हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई हेलोजन तत्व या साइड चेन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो है, एक हेलोजन तत्व क्लोरीन और दूसरा आपका डबल बॉन्ड है। तो सर हम किधर से करेंगे। तो देखो, डबल बॉन्ड और हेलोजन तत्व दोनों में अगर ताकत देखी जाए किसमें ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड में ज्यादा ताकत है। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी है। अच्छा, एक बात हमेशा विशेष बात है, ध्यान रखना, क्लोरीन एक तत्व है Cl, कभी भी नंबरिंग करते समय क्लोरीन की सी को आपको नहीं गिनना है, ये आप विशेष ध्यान रखें, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं। तो मेन चेन हो गई, नंबरिंग हो गई, अब सीधे नाम। तो नाम में हम सबसे पहले लिखते हैं पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न होते हैं आपके दो, एक तो साइड चेन और एक हेलोजन तत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई साइड चेन है, अगर नहीं है तो मैं देखूंगा इसमें हेलोजन तत्व। तो इसमें हेलोजन तत्व है Cl। अच्छा, Cl कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 3 पर, तो इसे लिखूंगा मैं 3 क्लोरो। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये हो जाएगा आपका 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। आगे एल्क। एल्क यानी कि जो आपने मेन चेन बनाई है उसमें कितने कार्बन है, एल्क। तो एल्क यानी कार्बन कितने, 3, और 3 जब कार्बन हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, प्रो। तो ये हो जाएगा प्रो। फिर आपका बॉन्ड, अब इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, तो जब सिंगल बॉन्ड आए और डबल बॉन्ड नहीं आए तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम ईन, तो इसी में हो जाएगा आपका प्रोपीन। तो ये उसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। अब डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए 1 लिखो या 1 लिखो, या लिखना चाहे तो आप पीछे लिख सकते हैं प्रोपीन 1 ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे 8वां हो गया नंबर। 9 में देखें आप, इसमें भी आपको जटिल कार्बन की श्रृंखला लग रही है, तो इसमें आप पहले मेन चेन करें, फिर नंबरिंग करें, फिर नामकरण। तो मैं पहले इसकी नंबरिंग करता हूं, मेन चेन करता हूं, मेन चेन। तो इसमें सीधी वाली ये मेन चेन हो जाएगी, आप Cl की कार्बन को नहीं गिनेंगे, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। अब मैं इसमें नंबरिंग करता हूं, तो नंबरिंग हम किधर से करिए, इधर इधर से करिए या इधर से। ठीक है, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो मैंने अभी बात बताई थी वही बात है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो क्रिया समूह, एक हेलोजन तत्व। तो ताकत किसमें ज्यादा है, तो क्रियात्मक समूह में। अब सर ये हम कैसे याद करेंगे ये सब चीजें, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। क्रियात्मक समूह इसे लिख लो, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो। क्रियात्मक समूह सबसे पहले, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, लिख ले भाई लिख ले, फिर आपका हेलोजन तत्व और फिर आपका साइड चेन। ये जो मैंने क्रम बोला है ये आपकी वरीयता सारणी है, यानी एक तरीका से किसमें कितनी ताकत है, जो आगे है उसमें सबसे ज्यादा ताकत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, और चौथे नंबर पे आपका हेलोजन तत्व और फिर आपकी साइड चेन है। तो इस आधार पर हम नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर आपका क्रियात्मक समूह और हेलोजन तत्व, तो वरीयता देंगे एल्कोहल को, क्रियात्मक समूह को। अब ये भी इधर से ही पास में दूसरे नंबर पे, इधर से 2 और तीसरे नंबर पे ये 2 कार्बन है।
तो इधर से मैं नंबरिंग कर दूंगा 1 2 और यहां पर 3,4, यहां 2 कार्बन है आपके, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने का फॉर्मूला आपको ऊपर दिया गया है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न होते हैं 2 साइड चेन और हेलोजन तत्व। तो इसमें साइड चेन तो कोई है नहीं, सीधे हेलोजन तत्व का नाम लिखो। तो हेलोजन तत्व आपका क्लोरीन पहले ही कार्बन पे, तो इसे लिख लेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद एल्क, एल्क यानी कार्बन कितने 4, 4 पे आएगा आपका ब्यूट। उसके बाद आपका बॉन्ड, बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। उसके बाद आपका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, और क्रियात्मक समूह का हम क्या लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। और क्रियात्मक समूह जितने होते हैं उनके द्वितीयक अनुलग्न मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसमें OH एल्कोहल है, और एल्कोहल का जो क्रिया द्वितीयक अनुलग्न होता है वो होता है ऑल। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो OH एल्कोहल है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। या आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हो 1 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल 2। इस 2 को आप अंदर लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो। आगे नहीं लिखेंगे, आगे हमारे पास आगे कुछ लिखा हुआ है तो आगे लिखेंगे। अगर आगे कुछ नहीं होता तो हम इसे आगे लिखेंगे। आपका 10वां एग्जाम्पल है, 10वां क्वेश्चन देखा। ये सभी प्रश्न आपके पेपरों में आए हुए हैं, प्लीज इन्हें नोट कर लें। अच्छा, इसमें करते हैं हम। तो इसमें आप मेंशन कहां करोगे? तो इसमें तो एक ही कार्बन है, आपको दिख रहा होगा ये एक ही कार्बन है, ठीक है। तो यही मेंशन है, इसी पे नंबरिंग करनी है। तो नंबर इसमें करेंगे तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। तो इसे 1 नंबर दे देंगे क्योंकि इसी में एक ही कार्बन है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने से सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, और पूर्व लग्न में 2 चीज आती है। मैं फिर कह रहा हूं, साइड चेन हेलोजन तत्व। साइड चेन इसमें है नहीं, 3 हेलोजन तत्व हैं, ClI Br। सर हेलोजन तत्व होते कितने हैं? तो हेलोजन तत्व बेटा 4 होते हैं। क्या कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों हेलोजन तत्व हैं, ठीक है। इनका नाम आपको आयुर्वेद में आगे लिखना होता है। अगर Cl तो क्लोरो, लिखो लिखो, Cl तो क्लोरो, Br तो ब्रोमो, और I तो आयोडो, और F तो फ्लोरो। देखो, तो यहां पर आपका Cl भी है, I भी है और Br भी है, F नहीं है, और कोई नहीं। तो इसका नाम लिखते हैं हम। तो पहले पे आपका Cl है, पहले पे आपका आयोडीन है, और पहले पे आपका ब्रोमीन है। तो मैं लिखूंगा 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो और 1 आयोडो, ठीक है। क्या सर ये मैं सही लिख रहा हूं? नहीं, क्या ये मैं सही लिख रहा हूं? यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर 3 आपके हेलोजन तत्व आ जाए, मतलब आगे पूर्ण लग्न आपके 2 या 3 हो, 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को आगे लिख लेंगे। लेकिन 2 या 3 हो तो उन आगे जो पूर्ण लग्न लिखने हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे, उनका भी एक नियम है। तो उन्हें आप लिखोगे ABCD अल्फाबेट के क्रम से। यानी कि कैसे, देखो ध्यान से देखो, क्लोरो शुरू होता है C से, ब्रोमो शुरू होता है B से, आयोडो शुरू होता है I से। यानी कि अगर इनका आप इंग्लिश में नाम लिखोगे तो क्लोरो C से, ये B से, ये I से। तो ABCD आपने पढ़ी होगी, ABCD में पहले आएगी B, फिर आएगी आपकी C, और फिर आएगी I। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं लिखूंगा ब्रोमो को, फिर लिखूंगा आपका क्लोरो को, फिर लिखूंगा आयोडो, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है यहां पर। देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो, ठीक है, कॉमा आएंगे 1 क्लोरो, कॉमा 1 आयोडो। इतना हो गया। तो ये आपका पूर्व लग्न लिख दें। उसके बाद सीधे लिखेंगे आप एल्क। एल्क यानी कितने कार्बन है? सर कार्बन तो एक ही है, तो एक है तो एक के लिए क्या आएगा आप? मैथ। तो मैथ हो गया ये। फिर बॉन्ड, और बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मैथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, मैथेन, ठीक है। अब है आपका 11वां एग्जाम्पल। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ है, पर टफ कुछ भी नहीं है, जो आपको नहीं आता वही टफ है। मैं इसे बता दूंगा तो आपको ये भी सिंपल लगेगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ना तो एल्कोहल समूह ना कीटोन समूह, यहां पर है आपका कार्बोक्सिलिक क्रिया समूह COOH। ये आपको लगेगा OH है, COH। IUPAC पार्ट 2 में मैंने बताया था कि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है
कि COOH को अगर खोला जाए तो वो ऐसे लिखा जाता है। तो यहां में ये मन समझना कि CO कीटोन समूह है, OH एल्कोहल समूह। यहां आपका COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्रियात्मक समूह। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। आपने ये लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो जब से मैं मिटा देता हूं इसे, मैं इसे यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पर 1 आइडो मेथिल। ठीक, अब देखो जब, तो पहले मैं ना इसे सिंपल लिख लेता हूं, CH3CH, ऊपर आपका CH है, नीचे आपका C2H5 है, और इधर आपका इधर H यहां से हट जाएगा, ये H नहीं है, 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, अब ये COOH है, इसे मिक्स करके लिखेंगे हम, ये हो जाएगा आपका COOH, ये हो जाएगा आपका। अब मैं करता हूं इसकी मेन चेन करता हूं। मेन चेन कौन सी है, तो मेन चेन देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। तो देखो आप 1 2 3, इस वाली चेन में 3 कार्बन, 1 2 3, ऊपर भी 3 कार्बन। नीचे चेक करते हैं तो 1 2 3 4, नीचे 4 कार्बन है। तो यानी मेन चेन आपकी नीचे वाली होगी ये। मैं मेन चेन को हमेशा बड़ी पुस्तक मतलब डिब्बा में बंद कर देता हूं। अब जो बच जाएगी, ये बच गई एक चेन, ये बच गई, ये आपकी साइड चेन कहलाएगी। ठीक है, ये मेन चेन हो गई, ये आपकी साइड चेन हो गई। अब करेंगे हम नंबरिंग। नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक, मैंने बताया था क्रियात्मक समूह मेन दिख जाए, क्रियात्मक समूह दिख जाए, बस उधर से नंबर कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो 1 2 और यहां पर 3,4, क्योंकि यहां पर C2 है। चलो अब नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण लघु। अब पूर्ण लघु में क्या क्या आता है सर, तो हैलोजन तत्व और साइड चेन। तो इसमें क्या है, साइड चेन। तो साइड चेन का नाम हम पहले लिखेंगे। साइड चेन इसमें 2 है, ये साइड चेन है CH3 और ये भी साइड चेन है CH3, दोनों ही दूसरे कार्बन पे। तो हम लिखेंगे 2,2, हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें इधर, ध्यान से 2,2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही साइड चेन एक ही कार्बन पे है और एक जैसी है। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो दोनों एक जैसी है, तब मैं लिख रहा हूं 2,2। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, जब कोई साइड चेन या फिर हैलोजन तत्व या फिर कोई क्रियात्मक समूह या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी एक से ज्यादा बार आए तो उसके लिए कुछ शब्द है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे उन्हें मैं यहां लिख देता हूं, आप देखेगा इधर लिख देता हूं यहां पर। देखो अगर कोई 2 बार आए, कोई चीज 2 बार आए तो उसके लिए हम शब्द लगाते हैं डाई। अगर सर 3 बार आए तो 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो 4 बार आए तो उसके लिए हम लगाएंगे टेट्रा, और 5 बार आएगा तो उसके लिए पेंटा। इसी प्रकार ये चलता जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर CH3 2 बार आया है तो हम लिखेंगे 2,2, क्योंकि दोनों ही CH3 दूसरे कार्बन पे, और पीछे लिखेंगे हम डाई क्योंकि 2 बार आया। अब आया क्या है, CH3। अब CH3 थोड़ी ना लिखेंगे, CH3 का नाम भी तो होगा। तो CH3 है आपकी साइड चेन, और साइड चेन का नाम लिखने का जो सूत्र है वो है एल्क प्लस इल। क्या है, एल्क प्लस इल। तो एल्क होता है आपका कार्बन का नंबर। तो यहां पर एक साइड चेन का नाम लिखेंगे पहले हम, तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें एल्क कितने, एक, तो एक आएगा मैथ, मैथ, और एल्क प्लस इल, तो पीछे लगाएंगे हम इल, तो ये रहेगा मेथिल। तो इस साइड चेन का भी नाम मेथिल, इस साइड चेन का नाम मेथिल, लेकिन दोनों समान है तो मैंने लगा दिया डाई मेथिल। ऐसे नाम लिखा जाएगा 2,2 डाई मेथिल। अब आते हैं हम एल्क पे, हम बड़ी देर में आई। एल्क पे आते हैं तो एल्क कितने, 1 2 3 4, यानी कार्बन कितने 4, तो 4 का लगाएंगे ब्यूट, ब्यूट, बूट नहीं ब्यूट। बॉन्ड कौन सा सर इसमें, कहां गया ये बॉन्ड, कौन सा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। अच्छा अब क्या रहेगा इसमें बॉन्ड में, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH, COOH, यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लगाते हैं ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। हेलो, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये अभी मैंने आपको 4 प्रश्न कराए हैं, अभी मैं और भी करा रहा हूं जो इंपोर्टेंट है। ऐसे ही आपके आते हैं पेपर में, आ सकते हैं, आएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब पेपर में आए हुए प्रश्न है, तो इन्हें सीरियस लें, मजाक में ना लें। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लें,
एक बार खुद बना के देखें, ठीक है ना। अभी मैं और भी करा रहा हूँ एग्जाम्पल, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज पूरी वीडियो को देख के जाएं। ठीक, 11 प्रश्न किए थे अभी आईयूपीएससी के इंपोर्टेंट प्रश्न, अब मैं 12 में कराता हूँ आपको। जल्दी करते हैं हम, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, बातें बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखें, तो इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे मेन चेन, ठीक है। जटिल कार्बन श्रृंखला दी गई तो आपको पहले मेन चेन चुननी है, फिर नंबरिंग, फिर नाम का। तो मेन चेन कैसे करते हैं, तो मेन चेन हम देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं वह मेन चेन कहलाती है। तो मेन चेन देखो, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे करता हूं, मैं 1 2 3 तब 3 है, तब भी 3 है, ऐसे करता हूं तो 2 है, अगर मैं सीधे करूं तो 1 2 3 तब भी 3 है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें ऐसे तिरछे ना लेकर इसे सीधी ले लेता हूं, तो ये सीधी इसमें मेन चेन हो गई, ठीक है। अब इसमें एक तो साइड चेन बन गई है CH3, और इधर आपका OH है ये। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग या तो मैं इधर से करूंगा या इधर से करूंगा, पर देखा मैंने क्या कि दोनों ही तरफ से करने पर OH और CH3 दोनों ही बराबर संख्या पर आ रहे हैं। इधर से करूं तब भी दूसरे नंबर पे OH है, ऊपर से करूं तब भी दूसरे नंबर पे OH है, तो मैं किधर से भी कर सकता हूं। तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई। उसके बाद नंबरिंग करने के तुरंत बाद आप नामकरण लिखेंगे। नामकरण यानी पूर्ण लग्न, पूर्ण लग्न होता है आपका साइड चेन या हेलिक्स, तो मैं बता चुका हूं। साइड चेन कौन सी है इसमें, CH3। अच्छा मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर कभी भी आपकी साइड चेन CH3 दिख जाए, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका आप याद कर लो, इसके लिए आप लगाएंगे मैथिल, ठीक है। इसके लिए लगाओगे आप मैथिल। और अगर कभी साइड चेन सिंगल बॉन्ड C2H5 दिख जाए तो इसके लगाएंगे आप एथिल। ये आपको जल्दी लिखने की नाम का तरीका है। अगर आप सीधे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपको साइड चेन दिखे तो सीधे मैथिल, और सिंगल बॉन्ड C2H5 दिखे साइड चेन तो वो एथिल, ठीक है। तो देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड CH3 है तो मैं सीधे मैथिल लिखूंगा, तो यहां पर मैथिल लिखूंगा, पर ये मैथिल जो साइड चेन है वो कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो मैं लिखूंगा 2 मैथिल, 2 मैथिल ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम सीधे एल्क पे आते हैं। एल्क कितने, 3 पे प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब इसमें OH क्रियात्मक समूह लास्ट में लिखते हैं, क्रियात्मक समूह का नाम, और क्रियात्मक समूह OH है, और OH क्रिया समूह का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, जो पीछे लगाया जाता है, वो होता है ऑल। तो लेकिन OH जो दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है भैया मेरे। देखा आपने, मैंने कहा था ना इंपोर्टेंट, आपको लगा होगा इतने टफ सर क्लास 10th में आईपीएस आएंगे, भाई साहब जो मैं करा रहा हूं सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। देखो इसे कैसे करते हैं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपको आईपीएस अगर कठिन आ जाए तो डरना नहीं है, आराम से सतल्ली से आराम से करना है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो डरना नहीं है। अच्छा तो हम इसमें सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे, ठीक है। मेन चेन, तो मेन चेन देखा किधर से शुरू करें, तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक ले जाएंगे, मेन चेन होती है, और उसमें सबसे ज्यादा कारण होने चाहिए। तो आपको दिख ही रहा होगा कि इधर से शुरू करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा और कोई इसमें कारण की लंबी श्रृंखला होगी, तो यही सबसे लंबी श्रृंखला है, बस हो गया। मतलब दिखने में तो ये वो है राक्षस, पर है कुछ नहीं। तो ये आपका इधर मेन चेन ये आपकी हो गई, ये मेन चेन को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब करेंगे नंबरिंग, दूसरा काम नंबरिंग। नंबरिंग में इधर से करूंगा इधर से, तो मैं सारा किसका लूंगा, साइड चेन का, क्योंकि इसमें भी ये बच गई, ये साइड चेन है। मेन चेन के अलावा भी अगर कोई कार्बन की चेन जो बच जाए वो साइड चेन होती है। अब साइड चेन इधर से देखें तो 1 2 3 चौथे नंबर पे, इधर से देखें तो 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो किधर से भी मैं नंबरिंग कर सकता हूं। तो मैं इधर से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद सीधे मैं लिखूंगा नाम। तो नाम के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न क्या होता है, साइड चेन यानी हेलियल तत्व, और इसमें साइड चेन है तो बिल्कुल है साइड चेन। कौन से कारण पर है, चौथे कारण पर, तो मैं लिखूंगा 4C2H5। अभी मैंने बताया था साइड चेन अगर सिंगल बॉन्ड C2H5 हो तो एथिल लिखेंगे, तो 4 एथिल, ठीक बच्चा। अब सीधे आएंगे वो एल्क पे, अब लिखेंगे एल्क। एल्क कितने इसमें, 7, 7 पे क्या आता है, हेप्ट, तो सीधे हेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे बॉन्ड।
बॉन्ड यानी बॉन्ड कौन सा है, पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो सीधे हो जाएगा हेप्टेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है आपको। आ जाइए अगले, आ जाइए 14वां जो प्रश्न है आपका, वो आपका दिया हुआ है, ये भी थोड़ा जटिल है, तो इसमें सबसे पहले मेन चेन बना लेते हैं। तो मेन चेन अगर मैं ये लूं, 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन है। अगर मैं यहां से लूं 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन है, इधर से ये लूं तब भी 5 कार्बन है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम सीधी वाली चेन ले लेते हैं। तो सीधी वाली ये कार्बन की चेन मैंने मान ली है, और ये आपकी मेन चेन है। ठीक है, मेन चेन का दाव करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इधर से भी साइड दूसरे नंबर पे, इधर से भी साइड दूसरे नंबर पे। तो नंबरिंग इधर से करें तो इधर से हम कर देंगे, इधर से भी कर दो इधर से कर देंगे। तो इधर से हो जाएगी आपकी 1 2 तो ये आपकी मेन चेन हो गई। अब करेंगे हम नंबरिंग। अब नंबरिंग इसमें इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें इधर से कर देता हूं 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग करने के बाद जो जो कार्बन बच गए हैं ये आपकी कहलाती है साइड चेन। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज देखो आप कि तीनों की तीनों साइड चेन एक जैसे, यानी ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। और साइड चेन जब CH3 होती है तो क्या लगाते हैं, मेथिल। लेकिन ये CH3 दूसरे नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2, ये CH3 फोर्थ नंबर पे 2,4, ये भी 4 पे, तो 2,4,4, और तीनों ही एक जैसी है। तो अभी तुरंत मैंने क्या बताया था, तीनों एक जैसी हो तो ट्राई, तो 2,4,4 ट्राई, और CH3 के लिए मेथिल, तो ट्राई मेथिल। ठीक है, अब लिखेंगे सीधे एल्क। एल्क कितने इसमें, 1 2 3 4 5, और 5 पे आता है आपका पेंट, आपका फेवरेट पेंट। अच्छा, इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए आप आएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन। क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं। अच्छा, अगले आ जाइए 15वां देखें, आपका सीधी चेन हो जाएगी आपकी साइड चेन, सॉरी मेन चेन, ये मेन चेन यही हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधे नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग में इधर से करूं तब भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से करूं तब भी पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो मैं किधर से भी करता हूं। तो 1 2 3 4, तो मैंने इधर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसमें पूर्व लग्न साइड चेन या हेलेन तत्व कुछ है नहीं है। जब साइड चेन हेलेन तत्व नहीं है तो सीधे हम लिखेंगे एल्क। एल्क यानी 4 है तो ब्यूट, ये ब्यूट हो गया। फिर उसके बाद आता है बॉन्ड का नंबर, लेकिन इसमें इस बार आपकी बात डबल बॉन्ड तो है पर 2 है, तो कैसे नाम लिखेंगे, डरना नहीं है। तो ब्यूट, तो पहला डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर, और दूसरा डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर। तो मैं लिखूंगा 1,3 डाई। क्या बोला था अभी मैंने, कोई चीज 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो आपका फेवरेट पेंटा। तो 1,3 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अभी और कराता हूं मैं आपको, इंपोर्टेंट है, वीडियो में बने रहे। ठीक है, 15वां अभी तक मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब आगे और देखिए, ये लास्ट स्लाइड है आपकी। ठीक है ना। तो इसमें 16वां प्रश्न है आपका। इसमें एक चीज देखें आप सभी कि इसमें अब की बार ये ऐसा मैंने लिया है कि ये आपका पेपर में आ चुका है। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, ये पेपर में आ चुका है। तो इसमें क्या है आपका, 2 क्रियात्मक समूह, COOH भी है और OH भी है, यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और OH भी है। तो अब हम ऐसे अगर कोई IUPAC नाम आया तो कैसे करते हैं, तो इसके नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बार मेरी बात ये ध्यान सुनेंगे कि जब कभी भी 2 क्रियात्मक समूह, तो वरीयता सारणी में, यानी कि क्रियात्मक समूह की बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, क्रियात्मक समूह की घटते हुए क्रम में एक सारणी होती है जिसे वरीयता सारणी कहते हैं। उस वरीयता सारणी में सबसे ऊपर है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की वरीयता सबसे ज्यादा है, और एल्कोहल OH उससे नीचे, 5 में 6 नंबर पे तो होगा शायद, तो एल्कोहल उससे नीचे है, तो OH यानी एल्कोहल की वरीयता कम है। तो यानी कि अगर मैं बात करूंगा इन दोनों में प्रधान क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो प्रधान क्रियात्मक समूह है आपका COOH, यानी कि पूरे के पूरे इस कार्बनिक यौगिक का जो रासायनिक गुण या भौतिक गुण होंगे वो कार्य करेंगे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के अनुसार। अब उससे क्या लेते हैं, हमें तो IUPAC नाम लिखने। ठीक है, मैं बता देता हूं, यानी कि अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो इसमें ये तो हो जाएगी मेन चेन, और नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे इधर से। कार्बोक्सिलिक अम्ल की वरीयता ज्यादा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2
3। अब मैं इसका नाम लिखता हूं। तो किसी भी चेन में एक ही प्रधान क्रियात्मक समूह होता है, तो मतलब जो दूसरा तीसरा क्रिया समूह वो क्या है, तो वो एक तरीके से आपके साइड चेन की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे साइड चेन होती है वैसे ये भी व्यवहार करेंगे, जो जिनकी वरीयता कम है वो वाले क्रियात्मक समूह। तो यहां पर जो OH है वो आपका साइड चेन की तरह व्यवहार करेगा, और जो साइड चेन की तरह व्यवहार करेगा तो इसका नाम लिखेंगे हम आगे। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2। अब मैं OH का लिखूं क्या, ऑल नहीं, तो जब मैं आगे लिख रहा हूं तो आगे मैं लिखूंगा पूर्व लग्न। क्या है, पूर्व लग्न। और एल्कोहल OH का जो पूर्व लग्न होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। जब वरीयता सारणी लिखाई जाती है तो उसमें सबके पूर्व लग्न और अनलग्न लिखाई जाती है। तो पूर्व लग्न हमेशा आगे लिखे जाते हैं, तो एल्कोहल का पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसका नाम हमने आगे लिख दिया, साइड चेन पे। अब इसका नाम आप लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्क 3 है, तो प्रोप बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे एन, प्रोपेन। और COOH के लिए ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अब मैंने आपको अभी तक कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना सिखाया, IUPAC नाम। लेकिन अब वो पेपर में ऐसे भी पूछ जाते हैं कि जब IUPAC नाम दिया होगा और उसकी कार्बन श्रृंखला बनानी पड़े, तो ये भी पेपर में आते हैं जो लिखे हुए हैं आपके। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण लिए, सिंपल महत्वपूर्ण है आपके, थोड़े नीचे अच्छे भी हैं। तो देखें 17 में आपका मैथेनल। तो इनको आप करते कैसे, तो इनमें सबसे पहले हम एल्क को पकड़ते हैं। एल्क यानी कार्बन की कितनी बड़ी श्रृंखला है उसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें देखो आप मैथ, तो इसमें एल्क यानी मैथ है, तो यानी कार्बन की इसमें एक ही श्रृंखला है C। ठीक है, और इसमें पीछे क्या रहा हुआ है, अल। और अल क्या होता है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह चिन्ह होता है वो होता है CHO। तो इसमें मैथ यानी एक कार्बन होना चाहिए और एल्डिहाइड यानी CHO होना चाहिए। अगर मैं एक कार्बन वाला क्रियात्मक समूह CHO लिखता हूं या फिर मैं एक कार्बन C लिखता हूं तो 2 कार्बन टोटल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे CHO। ये हो गया आपका एल्डिहाइड समूह CHO। लेकिन बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि CHO को जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, देखो जरा। CHO लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिखते हैं CHO। लेकिन कार्बन की बैलेंस 4 होती है, ये बात आपने अब हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन की बैलेंस 4 होती है। तो कार्बन की बैलेंस 4 होने का मतलब है कार्बन अपने चारों ओर 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर कितने हैं, 1 2 3, यानी एक बॉन्ड की कमी है, तो हम उस एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक H लगा देंगे। तो टोटल इसका नाम हो जाएगा आपका HCHO। ये होता है आपका मैथेनल। ठीक है ना, इसमें एक C है देखो, और अल बोल रहा है, अल यानी एल्डिहाइड होना चाहिए, CHO एल्डिहाइड भी है। तो ये इस प्रकार इसका नाम हो गया। आगे और भी है। अब है प्रोपाइन। प्रोपाइन यानी प्रोप एल यानी प्रोप। तो एल किसमें प्रोप है, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन। तो मैं इसमें 3 कार्बन लिख लेता हूं पहले, 1 2 और 3 कार्बन लिख लिए मैंने। अब इसमें बोला हुआ है प्रोपाइन, यानी इसमें आयन हो रहा है। आयन यानी कि इसमें जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन वो कौन से कार्बन पे ये नहीं बोला है। तो मैं ट्रिपल बॉन्ड को किसी भी कार्बन पे मान सकता हूं। किसी भी कार्बन का मतलब यह है कि मैं उसे पहले ही कार्बन पे मानूंगा, इधर से या उधर से। तो मैं इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड को मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या सर, तो अब जो जगह बच जाए कार्बन कार्बन उसमें हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। जैसे यहां अब कौन सा बॉन्ड लगाए, यहां सिंगल बॉन्ड। उसके बाद तीसरा काम ये करना है कि अब सभी कार्बन की वैलेंसी 4 करें, और वैलेंसी 4 करेंगे वो हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहां पर देखें तो C की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 3 है यानी एक की कमी है, तो इधर में H लगा दूंगा, CH। इस कार्बन की देखो 3 और 1 4 पूरी है, आगे बढ़ जाओ। इस कार्बन की देखो इसकी 1 यानी 3 कम है, तो इसमें 3H लगा दूंगा, CH। तो ये हो जाएगा इसका प्रोपाइन। अगर आपको चेक करना है ये सही है या गलत है, तो आप इसका उल्टा करके यानी इसका नाम लिख के देखें, इसका आप IUPAC नाम लिखें और यही आ गया तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। ये आपका चेक करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा पेंटेनॉन 3। तो इसमें आपका L कितना है, पेंट यानी 5 कार्बन। तो 5 कार्बन लिख लें, 1 2 3 4 और ये आपका 5, ये 5 कार्बन हो। पेंटेन एन लिखा हुआ एन, तो एल को हो गया पेंट,
एन यानी बॉन्ड, और बॉन्ड एन का किसके लिए होता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। यानी यहां पर बताया गया है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड लग गया। उसके बाद ऑन थ्री, ऑन किसके लिए होता है? कीटोन के लिए, यानी कीटोन समूह के लिए ऑन लगाते हैं, और कीटोन समूह होता है आपका CO। अब CO कीटोन समूह में 5 कार्बन में है कौन सा? तो उसमें नंबर दिया हुआ तीसरा। अब मैं तीसरा गिनूं किधर से? तो आप किधर से भी गिन सकते हैं, तो इधर से गिनना है 1 2 3 तब भी यही आएगा, इधर से गिनना तब भी यही आएगा। तो ये आपका जो कार्बन है वो कीटोन समूह है CO। अब बस हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से आपको H लगा देनी है। तो इधर कार्बन की वैलेंसी 1 है, 3 की जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन CH3। इधर आपकी कार्बन की वैलेंसी 1 है, तो सॉरी 1 नहीं, 1 और 2 है, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, CH2 कर दो। इधर कार्बन की 2 वैलेंसी है, तो 2 हाइड्रोजन कमी है, तो इधर भी आप CH2 कर दो। इधर कार्बन की 1 वैलेंसी है, तो 3 की जरूरत है, तो CH3 कर दो। ठीक है, CH3 हो जाएगा, सबसे पीछे हो जाएगा। अब आ जाएगा, तो इसमें है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। तो अभी तक क्या है, सब में आगे ही एल्क है, लेकिन अब के बीच में एल्क है, आगे कुछ लिखा हुआ है, और आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो है पूर्णक। देखो इधर सूत्र में एल्क, एल्क के आगे है पूर्णक और पीछे है बॉन्ड। तो इधर यहाँ पर पेंट, पेंट के आगे ये क्या है? पूर्णक, यानी कि साइड से, और पीछे इसमें बॉन्ड है एन सिंगल बॉन्ड, और पीछे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल किसके लिए? कार्बोक्सिलिक COOH के लिए। तो इसमें आपका साइड चेन भी है और क्रियात्मक समूह। तो इसे लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले इस पेंट को पकड़ो, इसको एल्क देखेंगे, यानी कि जब कभी भी आपसे, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, जब कभी भी आपसे नाम देकर आईपीएससी श्रृंखला बनाई जाए, तो उसमें सबसे पहले एल्क देखते हैं कितने, यानी मुख्य श्रृंखला में एल्क कितने। तो यहां पर पेंट यानी 5, मतलब 5 कार्बन लिखने, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो इधर 1 2 3 4 और जो 5, ऐसे लिख रहे हैं। उसके बाद पेंट के बाद आएगा बॉन्ड, इसमें आपका एन है, पेंटेन एन, और एन के लिए होता है आपका सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दें, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है आपका क्रियात्मक समूह COOH। अब ये किस कार्बन पे? नंबर नहीं दिया है, तो मैं पहले कार्बन पे मानूंगा, या तो इस पे मान लूंगा या इस पे मान लूंगा। यानी इसमें ये वाला जो कार्बन अगर मैं इसे पहला मानता हूं, इसे अगर पहला कार्बन मानता हूं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे फोर्थ, इसे, तो ये पहला कार्बन है, ये आपका ओइक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये हो जाएगा COOH। ठीक है, अब इसमें आ गया 2 मेथिल, यानी जो मेथिल होता है, मेथिल क्या है? CH3, ये आपका दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन पे आप मेथिल जोड़ देंगे CH। अब इसे भर दो, हाइड्रोजन से भर दो। हाइड्रोजन से कैसे भरेंगे? कार्बन की आपको 4 वैलेंस रखनी है, और जिधर जितनी कम हो उतने उसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इधर कार्बन की 1 वैलेंसी है, 3 कम है, तो मास और 3 हाइड्रोजन लगा दो। इधर आपकी कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इधर कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इधर कार्बन की 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का सेम ये, थोड़ा ये समझ में नहीं आए तो इधर इधर समझ लें इसे। ठीक है, तो देखो इसे देखो, इसमें लास्ट तरह से। ठीक है, तो इसमें है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, यानी इसमें एल क्या है? ब्यूट, और ब्यूट यानी 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए होगा आपका, ये 4 कार्बन लिखने पहले, 1 2 3 और ये 4, ये 4 कार्बन हो गई आपकी। अब इसमें बोला गया है ब्यूट एन, एन एन यानी कि बॉन्ड, बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, तो सब में आप सिंगल बॉन्ड लगा लें, ये सिंगल बॉन्ड लग गया। उसके बाद आपका ब्यूटेनॉल, ऑल, ऑल किसके लिए होता है? एल्कोहल के लिए OH क्रिया समूह। किस कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे। सर कौन सा दूसरा है? तो आप इसमें जब नाम से आप चेन बनाते हैं, तो किधर से भी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग का झंझट खत्म। तो इधर से करें, इधर से करें, किधर से भी कर लो। तो मैंने इधर से नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4, दूसरा कार्बन ये हो गया। तो इस दूसरे कार्बन पर है OH। अब आगे साइड चेन है, वो भी जो मेथिल, मेथिल यानी CH3, वो भी साइड चेन आपकी दूसरे ही कार्बन पे, तो इसी पर है आपकी CH3। अब क्या है? हो गया। उसके बाद क्या करना? हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी पूरी करना। तो कार्बन यहां पर 1 है, वैलेंसी कितनी है? 1, कितनी कम है? 3, तो 3 के लिए H3
3। यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, H की कोई जरूरत नहीं है, पूरी वैलेंसी। यहां पर कार्बन की 2 वैलेंसी है, यानी 2 H चाहिए, तो CH2। यहां पर कार्बन की 1 वैलेंसी है, यहां पर 3 कार्बन चाहिए, CH3। तो इस प्रकार हमने ये 21 प्रश्न किए। आप अगर इन 21 प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आईपीएस, ना ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की जरूरत है, ना ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको आईपीएससी की महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कराए हैं। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत आवश्यक लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।